में ही ना करो, मैं बोलती ही नहीं हूँ, रहने देती हूँ, फिर मार्शल बुला लोगे आप एक। श्री आफ्ताब अहमद जी, खेती के मसले से प्लीज सर, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं भाषण नहीं देना, मैंने 2 बात कहनी थी। इनके बाद बोल लीजिएगा मंत्री जी, एक बार ये बोलिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी के रूप में मौजूदा सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, क्योंकि इस समय एक ऐसी कमजोर सरकार बैठी है जो अपने प्रदेश की राजधानी पर अपना क्लेम नहीं कर सकती, एसवाईएल पर क्लेम नहीं कर सकती, जो कि हमारा कानूनी अधिकार है, लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आज इस सरकार में कानून व्यवस्था की धज्जियां पूरी तरह से उड़ी हुई हैं। शिक्षा समाप्त करने पर यह सरकार तुली हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म करने पर तुली हुई है, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है, माहौल खराब हो गया है, प्रदूषित हो गया है, इसलिए AQI 400 से पार हो गया है, क्योंकि माहौल इस सरकार ने पूरी तरह से खराब करने का काम किया है। आज सांस लेना मुश्किल हो गया है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं बढ़ता हुआ अपराध एक हरियाणा में बहुत बड़ा चिंता का एक विषय है। बढ़ता हुआ प्रदूषण एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ पर सदन में ढाके लगाए जा रहे हैं। आज मैं नमन करना चाहूंगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने एक ऐसा संविधान दिया और उसमें संविधान के तहत उन्होंने अधिकार देने का काम किया। उनको पता था ऐसे समय में एक ऐसी सरकार आई है जिसने न संविधान की रक्षा करने की बात की, बल्कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ाने का काम किया है। आज अभी बात कर रहे हैं साथी हमारे वोट चोरी की, देख लेना हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बेटे हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत देने का काम किया था। वो हमारे चुने हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। मजाक उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा, उपाध्यक्ष महोदय, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। इस विधानसभा में आज हम ये बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से वोट चोरी करवाने का आप बात कर रहे हैं, इतना पैसा बांटा है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, नशा अगर किसी ने बांटा चुनाव के दौरान, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने बांटने का काम किया। इतना नशा एम्बुलेंस में, गाड़ियों में भेजने का काम किया, पैसा देने का काम किया, 50 कंप्लेंट्स की, लेकिन सरकार तो केवल जो है अहंकार में है। कोई बात नहीं, समय आएगा। अहंकार तो रावण भी बहुत बड़े शिक्षाविद थे, अहंकार तो उनका भी टूटने का काम किया था। एक ऐसी सरकार है जो हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को देखकर राजी नहीं है, क्योंकि किसी और को चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का मर्डर करने का काम किया। क्या उम्मीद करें ऐसी सरकार से कि वो ऐसा एक अच्छा राज्य, राम राज्य देने की बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? एक ऐसा माहौल, एक ऐसा लोकतंत्र। अध्यक्ष महोदय, इस लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अगर ऐसे शब्द बोले जाएंगे, आपने मनरेगा से, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा में महात्मा गांधी ग्रामीण योजना नाम थी, क्या बोला इन्होंने? आपने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का नाम आपको पसंद नहीं है, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, देश के प्रधानमंत्री का नाम पसंद नहीं है, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भी लेते हैं तो केवल मजबूरी में लेने का काम करते हैं, केवल मजबूरी में उनका नाम लिया जाता है। आज लोकतंत्र की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये नहीं कि गड़बड़ करके सरकार बना ली, कोई बात नहीं, बना ली, अच्छी बात है। आप अपने मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, सुनते हैं। क्या कभी उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों या विधायकों की मन की बात सुनी? कुड़े में बैठे हुए अंदर, इसीलिए कभी किसी का बाईपास हो रहा है, कभी किसी को स्टंट डल रहा है। अपनी बात कहने का अधिकार नहीं उनको मिला है, उनको आप छोड़ दें, अपनी बात कहने दें। और अध्यक्ष महोदय, आज मैं बात करूंगी, क्या कानून व्यवस्था की जो धज्जियां यहां पर उड़ी है, एक ऐसा माहौल बन गया कि हमने एक आईपीएस ऑफिसर को, एक काबिल आईपीएस ऑफिसर को सुसाइड करना पड़ा। ऐसे हालात क्यों बने? हम जानना चाहते हैं। क्या इतना बढ़िया सरकार है जिनकी पत्नी एक आईएएस ऑफिसर हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और वो स्वयं भी टॉपर थे? क्या कारण है एडीजी
किसी भी रैंक के व्यक्ति को मजबूर होकर एक ऐसी सरकार में उनको सुसाइड करना पड़ा और तहकीकात करने की बजाय एक और हमारे साथी एएसआई को उसको भी सुसाइड करना पड़ा। क्या कारण है कि आज दम घुट रहा है अफसरों का? क्या कारण है? राजनीतिक जो हवा है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि आज यहां पर जो है आप बात करते हैं। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की मैं बात करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, जुडिशरी के एग्जाम्स हुए, हमारे क्या हरियाणा में काबिल बच्चे नहीं है? अगर जनरल कास्ट के लगते हैं, बाहर के लगते हैं, शेड्यूल कास्ट की सीटें खाली रह जाती हैं। एचपीएससी की सर, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन होता है सिलेक्शन बॉडी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है सिलेक्शन बॉडी, लेकिन आज हरियाणा में यह बोर्ड हो गया है रिजेक्शन बॉडी। एक 613 पोस्ट निकली असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की। उपाध्यक्ष महोदय, 151 बच्चे, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, सबके सब क्वालिफाइड, आप उनको नॉन फाउंड सुटेबल कर देते हैं। मंत्री जी बैठे, उनका विभाग है, मेज थपथपाते हैं सीडीएसई पे। कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छा कर दिया, हक तो देते, खत्म करेंगे रिजर्वेशन। लिख लो, आपकी साजिश है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो रिजर्वेशन दिया है उसको खत्म करने की यह साजिश रची जा रही है। उस 613 में से 151 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक एससी, एक डीएससी, 150 सीटें थी। शर्म आनी चाहिए। क्या हमारा हरियाणा का युवा इतना नाकामयाब हो गया? क्या इतना नालायक हो गया? जो यूनिवर्सिटी में टॉपर बच्चे हैं वो 35% मार्क्स नहीं ले सकते, फिर आप कह रहे हैं बहुत अच्छी गवर्नेंस और आपकी बहुत अच्छी एक सरकार चल रही है। क्या कारण है? हमारा युवा, बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा डंकी रूट से दूसरे देशों में पलायन कर रहा है और जब उनको देश में लाया जाता है हमें बहुत दुख हुआ। हमारे हरियाणा के बच्चों को हाथों में बेड़ियां लगाकर, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लगाकर, जब हमारा युवा जो अपनी सारी की सारी जमीन बेचकर अपने बूढ़े मां बाप को प्रदेश में छोड़कर रोजगार के लिए गया था और जब उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई और उनको लेकर आया गया, हमें बहुत दुख हुआ। क्या कारण है? ऐसा हरियाणा में माहौल नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा युवा हरियाणा में नौकरी नहीं दे रहे आप उसको। बेरोजगारी बढ़ रही है, वैकेंसीज खाली पड़ी है, नौकरी देंगे तो कच्ची देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे, एचकेआरएम के तहत देने का काम करेंगे। क्या युवा को पूरी तनख्वाह मजदूरी लेने का भी हक नहीं है? क्या कारण है? आप इवेंट मैनेजमेंट पे तो, प्रचार पर तो बहुत पैसा खर्च करते हैं। क्या कारण है? युवाओं को तनख्वाह नहीं आप दे रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लोग, हमारे युवा बुरी तरह से। और हमारा दलित समाज इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा प्रताड़ित महसूस करता है। क्या आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाएंगे? शेड्यूल कास्टों पर बढ़ता हुआ अपराध, महिलाओं पर बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हमें इस पर चिंता भी जो है अच्छे से करनी चाहिए। और आज सरकारी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? सरकारी कॉलेजों की सीटें खाली क्यों हैं? इसलिए बंद किए जा रहे हैं, उसमें गरीबों के, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर कोई लेकर आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई और शिक्षा का बट्टा बिठाने का अगर किसी ने काम किया, इसी बीजेपी की सरकार ने यहां पर करने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगी, चाहे डाइट बंद कर दी, बाइट्स बंद कर दी, आरोही स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजों की बिल्डिंग्स की बुरी हालत है, स्कूलों की बिल्डिंग की बुरी हालत है। माननीय गवर्नर महोदय हमारे एक स्कूल में विजिट करने के लिए गए, इतनी बदबू आ रही थी, फोटो छपी इतनी बड़ी बड़ी, मुंह पे रुमाल रखकर गए, उनको बदबू आ रही थी। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं ना, इसलिए आप उस पे जो है ध्यान देने का नाम जो है उसमें काम नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कही गई। मेरा तो कहना इसलिए है, कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आई है क्योंकि जनता का विश्वास पूरी तरह से यहां से उठता जा रहा है। हमारा किसान, अन्नदाता लड़ाई लड़ता रहा, यहीं पर खड़े होकर बहुत लोगों ने कहा 3 काले कृषि कानून है, दुनिया बदल जाएगी, कानून नहीं हटेंगे, वो कानून भी खत्म हुए। फिर भी आज हमारा अन्नदाता जो है एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, खाद और यूरिया के लिए थानों में जा रहा है। क्या जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा देते हैं। जवानों की भी धज्जियां उड़ रही हैं, अग्निवीर, किसान की धज्जियां उड़ रही हैं। फंदे पर लटक गए हमारे झज्जर का एक किसान, क्योंकि उसके खेत में पानी भर गया और पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई, आज भी मुआवजा नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। वेलफेयर स्टेट में आज
लगता है जो गद्दियों पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, वो अहंकार में पूरी तरह से जो है डूब चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं, हालत इतनी बद से बदतर हो गई है, हमारे डॉक्टर्स अपने आप को हॉस्पिटल में असुरक्षित महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि डॉक्टर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, ट्रेड प्रोफेसर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, उसमें बुरी हालत हो गई है। आयुष्मान में जो है घोटाले घपले हो रहे हैं, मरे हुए मरीजों के नाम पर बिल पास यहां पर हो रहे हैं। फिर क्या बात करते हैं कि बहुत अच्छा हमारा एक प्रदेश है। मैं तो कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, गुरु तेग बहादुर जी को लेकर सभी ने उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, गुरु तेग बहादुर जी की या गुरु ग्रंथ साहिब की एक भी वाणी पर अगर हम अमल कर लेंगे ना, उसी दिन हमारा प्रदेश जो है वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। यहां पर खड़े होकर मखौल उड़ाने का काम करते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। जिस प्रकार से यहां पर खड़े होकर वो सबका मखौल उड़ाने का काम करते हैं, अच्छा होता वो ये खड़े होकर कहें जो बच्चे असुरक्षित स्कूलों में बैठे हैं सुरक्षा मैं दूंगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मैं दूंगा, बहन बेटियों को इज्जत की सुरक्षा करना मेरा काम है, मैं सुरक्षित वातावरण दूंगा। जींद की प्रोफेसर्स बार बार गुहार लगा रही हैं, यौन शोषण हो रहा है, कोई उनकी सुनवाई करने का काम नहीं। और यहां पर 10 बार हम बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, अश्योरेंस कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लेना। अगर जो अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो मंत्री देते हैं, गारंटी के साथ कह सकती हूं, हमारा अनुभव है, कोई भी अश्योरेंस अगर पूरा हो, आते हैं मखौल करके यहां से। ये मखौल उड़ाने की जगह नहीं है। बहुत गंभीर हरियाणा विधानसभा का हमारा जो है ये यहां पर सदन है। मैं केवल 1 ही मिनट में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगी, आज जो अविश्वास लेकर आए हैं, क्योंकि यहां पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हुआ है, आने वाला समय मैं उम्मीद करती हूं सभी को अपने अधिकार मिलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज हमारे प्रदेश के जो हक है, चाहे वो राजधानी की बात है, चाहे SYL की बात है, चाहे हमारे विधानसभा के भवन बनाए जाने की बात है, हम तो सब में सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को हमारा साथ ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने हकों की लड़ाई न सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहां पर जो है अच्छे ढंग से लागू करने का काम करते हैं। एक केवल वाणी के साथ, ये सरकार अपने राजधर्म का पालन करे, क्योंकि असुरक्षा की भावना यहां पर आ गई है। यहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ये सरकार जो है अपने राजधर्म का पालन करते हुए एक सुरक्षित हरियाणा का प्रदेश लोगों को देने का काम करे, जिसमें युवा, महिलाएं, गरीब, दलित, व्यापारी, कर्मचारी सभी लोग अपने जो है इसको सुरक्षित महसूस करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करती हूं, क्योंकि यह सरकार पूरी तरह से जन भावनाओं के अनुरूप बनी हुई सरकार नहीं है, केवल इलेक्शन कमीशन की मदद से बनी हुई ये सरकार है। और उम्मीद करूंगी आने वाले समय में हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से उन्होंने 1-2 केसेस में अभी ये कहा कि एक गलत FIR ED CBI का उपयोग किया जा रहा है, मैं यही उम्मीद करूंगी न्याय की जीत होगी, अन्याय की हार होगी। और इसी प्रकार के ये जो सरकार है ये पूरी तरह से आने वाले समय में पता चल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।